नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। चनपटिया स्टार्टअप जोन को लेकर लगातार सदन में सवाल उठ रहे हैं। इस पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि चनपटिया स्टार्टअप जोन के बारे में सरकार का स्पष्ट सोच है। जो भी हमारे लघु कुटीर सूक्ष्म उद्योग हैं और जिस तरह से चनपटिया ने पूरे देश और दुनिया में नाम कमाया है, वहाँ के सभी उद्योगों को कैसे पुनर्जीवित और मजबूत रखते हुए आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए सरकार ने फैसला लिया है कि अब हम उनको वित्तीय सहायता देंगे। जिनके उद्योग में कोई दिक्कत आ रही है उनको हम लोग वित्तीय सहायता देकर सभी उद्योग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चनपटिया स्टार्टअप जोन के बारे में सरकार का स्पष्ट सोच है कि जो भी हमारे लघु कुटीर सूक्ष्म उद्योग हैं और जिस तरह से चनपटिया ने पूरे देश और दुनिया में नाम कमाया है, वहां के सभी उद्योग को कैसे पुनर्जीवित और मजबूत रखते हुए आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए सरकार ने फैसला लिया है कि अब हम उनको वित्तीय सहायता देंगे। जिनका उद्योग में कोई दिक्कत आ रहा है उनको हम लोग वित्तीय सहायता देकर सभी उद्योग को जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वित्तीय सहायता क्या सरकार देगी, क्योंकि बैंकों से तो उनको सहायता नहीं मिल रहा है? सरकार इसकी चिंता करेगी और हम लोगों ने इसका फैसला ले लिया है कि सरकार इसकी चिंता करेगी कि उनको कैसे हम वित्तीय सहायता दें। और जो भूमि हस्तांतरण वाला प्रक्रिया था सर, वो कब तक पूरा हो जाएगा? चनपटिया में कृषि विभाग की भूमि थी, वो उद्योग विभाग वो चल रहा है, बातचीत चल रहा है। कृषि विभाग के और भी बहुत सारे भूमि हैं जो अभी कृषि विभाग के योग्य नहीं है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, उद्योग विभाग उसको कृषि विभाग से पैसे, मतलब जो वाजिब उसका रेट होता है वो पैसा दे करके हम लोग परचेज करने के लिए, उसको खरीद करने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। इथेनॉल कंपनी बंद हो रही है, उसको इथेनॉल कंपनी पर तो कल मेरा दिल्ली से स्टेटमेंट आया है कि इथेनॉल कंपनी 11 इथेनॉल कंपनी है जो कि डेडिकेटेड है, जिसको कि भारत सरकार से समझौता साइन हुआ था कि उनके इथेनॉल के उत्पादन को खरीद होगी। 8 ऐसे इथेनॉल के उद्योग हैं, कंपनी हैं, जिनका वहां से कोई समझौता नहीं था। लेकिन उसके बाद भी कल माननीय सम्राट चौधरी जी और राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा जी, मैं उद्योग मंत्री, हमारे विभाग के सचिव, सभी लोग हम लोग कल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप पुरी जी से मिले थे और उन्होंने सार्थक वार्ता हुआ है और इन लोगों का हल निकल जाएगा। एक भी इथेनॉल कंपनी को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैंने सदन में भी बताया कि मात्र 2 दिन और 3 दिन यानी कुल 5 दिन ही फैक्ट्री बंद हुआ है दिसंबर में, जिसकी सूचना मैंने सदन में भी दिया था। और आगे भी इथेनॉल कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी चिंता सरकार गंभीरता से कर। न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।